हेलो दोस्त, रेलवे DFCCIL CBT1 में एक नोटिस आया है जिसको आपका ई एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग नोटिस है। कई लोगों का कुछ इशू है या ई कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, एडमिट कार्ड नहीं हो रहा है, तो डुप्लीकेट अपना एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप बना सकते हैं। 22 तारीख से डेट दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। इस नोटिस का जारी करने के पीछे ये कारण है कि कई लोगों का कंप्लेन भी हुआ था कि मेरा ई कॉल लेटर में इशू है। हालांकि संख्या पूरी 100% नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का है इशू, जिसके कारण से जारी हुआ है। कुछ लोगों का ये भी क्वेरी था कि आपका हिस्ट्री ऑफ DFCCIL यानी रेलवे का जो PDF है वो संपूर्ण सिलेबस है क्या। तो कोशिश तो मैंने किया है कि जो टॉपिक आया है वो सारे टॉपिक को कवर किया है, लेकिन कंपटीशन में ध्यान रखिएगा। कंपटीशन ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें 10 क्वेश्चन करने के लिए कितना पढ़ना पड़े। हो सकता है 100 क्वेश्चन पढ़िए, उसी में से 10 आ जाए, ना हो सकता है 10,000 भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये 10 के 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ बाहर के आ ही जाते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है, स्कूल एग्जाम का सिलेबस नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश किया है, उससे देखा है कि पैटर्न तो सही है, पूरी तैयारी है। कुछ लोगों का फीडबैक ये भी आया है कि मेरा तैयारी अच्छा चल रहा है। अगर इसमें से आ गया PDF में से जो बात हम करेंगे, तो मैं इसमें से 10 में से 7-8 तो कर ही दूंगा। तो चलिए, अच्छी बात है। जो 6 तक क्वेश्चन कर लेगा, यानी 60% कर लेता है, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन में योगदान बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं इस बार CBT1 है, उसके बाद CBT2 होगा, इसलिए CBT1 आपका क्लियर होने के चांस अच्छा है। और कई गुना कैंडिडेट लेने हैं, तो हमने रेशियो आपको दिखाया था कि पिछली बार वाला से डरिए नहीं, पिछली बार जो बता रहा है। तो चलिए, सबसे पहले वेबसाइट पे चलें। 1 मिनट, वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट ओपन कर लेते हैं एक बार। यहाँ से वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस और आ गया, जिसमें आपका नोटिस फॉर फैसिलिटी सेंटर है। ये हर एग्जामों में करीब करीब आता है, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स टाइम हो गया, इसलिए थोड़ा इस पर भीड़ अब कम रहता है। हमारे टाइम में 2004-3 के लास्ट में 5 तक 6-7 तक जब ई कॉल लेटर नहीं आता था, डाक से आता था, पोस्ट से आता था, तो बहुत के ई एडमिट कार्ड नहीं मिलते थे, तो फैसिलिटी सेंटर का बहुत ज़बरदस्त यूज हुआ करता था। तो चलिए, आप टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो अभी नोटिस आया है, उसको आप देख लीजिए थोड़ा। 1 मिनट, नोटिस को मैं डाउनलोड अगेन कर लेता हूँ। इस नोटिस को आप ध्यान से देखिएगा। इस नोटिस में आपको दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ, फैसिलिटी सेंटर के नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि आपको ई कॉल लेटर नहीं आ रहा है, कोई मेल नहीं आया है ई कॉल लेटर या ई एडमिट कार्ड के लिए, या डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप अपनी फैसिलिटी सेंटर पे जाके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एप्लीकेशन फॉर्म और रिलेटेड डॉक्यूमेंट कोई भी आपके पास हो, जैसे पेमेंट फी, चालान वगैरह वाला का, उसको लेके आप अपना कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने बताया है कि आपकी कैटेगरी, नेम और डेट ऑफ बर्थ में कोई सुधार का रिक्वेस्ट नहीं लिया जाएगा। आपको ई कॉल लेटर यानी परीक्षा में बैठने की सहमति दे दिया जाएगा, जो एक अच्छी बात है। जो लोगों ने फॉर्म भरा है और इतने ज़्यादा फी थे, वो जानते ही है सब लोग, भरने के बाद इनको कब कब करना है। तो देखिए, एग्ज़ाम तो आपको पता ही है 24-25 में है, लेकिन 22 अगस्त को ही केवल आपको ई कॉल लेटर 11 बजे से 2 बजे तक बनेगा, और जिस सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहीं बनेगा। तो देखिए, सिटी यहाँ पे जो दिखा हुआ है, तो इसको आप समझ जाइए, यहाँ एग्ज़ाम सिटी है। आगरा में है, अहमदाबाद, अजमेर, अरवत्ती, आसनसोल, मंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बर्धमान, छत्तीसगढ़, चेन्नई, छत्रपति संभाजीनगर, कटक, धनबाद, फरीदाबाद, आपका गांधीनगर, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हजारीबाग, हावड़ा, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जमशेदपुर, जोधपुर, कल्याणी, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मेहसाना, मोहाली, मुंबई, मुजफ्फरपुर, नागपुर, नासिक, रवि, इतने करके आप देखिएगा, चेन्नई, सूरत, त्रिवेंद्रम, उज्जैन, बनारसी, विशाखापट्टनम, यानी टोटल 49 शहरों में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, पूरे एग्ज़ाम का है। और दिल्ली NCR वाले में 2 सेंटर होंगे शायद, एक न्यू दिल्ली का, एक नोएडा वाला 62 वाला। तो 62 वाला होगा, वही होगा आपका नोएडा सेक्टर 62 वाला। उसके बाद दिल्ली में आपका मथुरा रोड वाला है, 2 सेंटर है, दिल्ली में होगा। तो सभी जगह आप जाके, यहाँ पे आप जाके देख अपना, वहाँ पे जाके अपने जितने भी इशू है वो सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तब
और नहीं है तो तैयारी में लगे रहिए। आपका ई कॉल लेटर सही है, कुछ डेट ऑफ बर्थ और नाम का इशू है वो बाद में सॉल्व होगा, अभी इसको रहने दीजिए, एग्ज़ाम दे लीजिए और आगे बढ़िए। हिस्ट्री वाले की बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री वाला बात करने के लिए थोड़ा सा मैं उसका सैंपल लोगों का एक काद था कि क्या टॉपिक आपने बनाया था बता दीजिए, मैं पढ़ लूँगा कहीं से, ये भी पूछा था लोगों ने। तो देखिए अब लास्ट डे है, अब आप ज़्यादा घबराइए नहीं, अब अपने टॉपिक पे लगे रहिए और टॉपिक को पकड़ रखिए। इसमें था क्या इस रेलवे ऑफ हिस्ट्री में कि रेलवे के बारे और DFCCIL के बारे में सारी चीज़ों को धीरे धीरे से एक एक करके पूछा था, और उसी पूछे हुए प्रश्न को मैंने आपको 5 पेपर लेके, पाँचों पेपर लेने के बाद आपको एक सैंपल बनाया, और उस सैंपल का बनाने का मतलब है कि आपको ये 5 पेपर तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्टिव जो लिखा था और या हिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCIL का दोनों थोड़ा थोड़ा ब्रीफ लिखा था, उसमें से 1-2 प्रश्न आ जाएंगे, वही प्रश्न तो आना ही है। तो हिस्ट्री के बारे में, रेलवे के बारे में, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे चला, कौन सा मेट्रो कब बना, मेट्रो कब से चालू हुआ, सबसे पहले कोलकाता मेट्रो हुआ, फिर DMRC हुआ, फिर बेंगलुरु हुआ है, गुड़गांव है, फिर आपका मुंबई है, जयपुर, चेन्नई। हो सकता है इसमें से किसी का एक कुछ डेट या जो भी फर्स्ट सेकंड है उसके लिए मैक्सिमम अभी 15 से 19 सिटी में काम चल रहा है, 15 तो आपको बन ही चुका है। उसके बाद आपका रेलवे के में कौन सा इंजन था, कहाँ सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को, गति शक्ति एक्सप्रेस कौन होता है, CISF का ऑपरेशन क्या क्या चलता है, मैत्री और रेल निर्भया फंड वगैरह, ये सब वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं। वैसे DFCCI का कब किया गया था, कितनी लंबाई है, क्या पर्पस है, क्या क्षमता से इसका विकास करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दोनों की लंबाई क्या है। एक प्रश्न पूछ दिया था कि दादरी के पास ईस्ट वेस्ट दोनों मिलता है, उसका जगह का नाम पूछ देता है, यानी ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर कहाँ पे मिलता है, 4 न्यू प्रस्तावित लाइन कहाँ पे है, ये सारे चीज़ें पूछ देता है। इसको कब अप्रूवल मिला, इसके बारे में ये सारे प्रश्न थे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहे तब तो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। और कुछ लोग पूछेंगे DFCCIL रनिंग है, तो बिल्कुल रनिंग है, इनका OCC सेंटर इलाहाबाद में अभी काम चल रहा है। उसके बाद आपका इसका अहमदाबाद में दूसरा होगा। वेस्टर्न का कौन से राज्य में कितनी लंबाई है, ईस्टर्न वेस्टर्न का क्या ज़्यादा ढुलाई होता है, कौन से कॉरिडोर में क्या ज़्यादा है, उसके बारे में प्रश्न पूछ देता है। जो मैंने इसमें सारा चीज़ एक एक करके इसमें डाल दिया था कि लोगों को सहूलियत हो और समझ जाए थोड़ा से कि कौन से राज्य में कौन सबसे ज़्यादा ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर का क्या है, विस्थापना कौन लंबाई। उसके बाद जब प्रश्न में आए थे, हमने प्रश्न जब सोल्व करना शुरू किया था, तो देखिए एक सिंपल सा प्रश्न पूछा था, नेशनल अकादमी फॉर रेलवे सिचुएटेड फॉर, ये www.railwaylifeLP.com पे प्रश्न मिल जाएगा जा आपके, लेकिन मैं यहाँ बताने के लिए बोला हूँ। तो देखिए ये सबको पता है कि ये बड़ोदरा गुजरात के नाम में नेशनल एकेडमी की बात होती है, लेकिन नेशनल एकेडमी अगर पूछ दिया कि सबसे पहले ये कहाँ बना था, तो आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी कि ये पहले बड़ोदरा में नहीं हुआ करता था, जिसके लिए पहले रेलवे के अलग संस्थान के नाम से जाना जाता था, जिसमें 52 में रेलवे भारतीय रेल अकादमी के नाम से अब हो गया है नेशनल अकादमी वाला स्थापित। इसको पहले अलग जगह पे किया गया, फिर उसको नाम बदला गया, कई सारी चेंज हुई, फिर उसके बाद मर्ज भी हुआ है, उसके बाद कई सारा और भी बने हैं सारे। इंजीनियरिंग का आपका रेल विद्युत इंजन संस्थान नासिक वाला, आपका जमालपुर में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाला है, उसके बाद आपका भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद वाला है, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग पुणे वाला है। तो ये 7-8 चीज़ें हैं ना, इसमें से 1-2 प्रश्न पूछ देता है, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इस पे काम किया था। उसके बाद आपको भारतीय रेलवे में औद्योगिक इकाइयों के नाम से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम रखा गया। तो चित्तरंजन दास के दास से आपका जो सबसे बड़ा आपका रेल कारखाना है, उसको बारे में बार किया था इंजन बनाने का। वैसे ही कौन से कारखाने हैं सबको मैं एक इकट्ठा कर दिया था, नीचे में इसको ईस्वी भी लिख दिया हूँ सारा, कौन से कब ईस्वी में बना है। तो ये सारे प्रश्न आपको एक बार पूछा जा सकता है। 8-10 कारखाने हैं इनके वर्क्स, इसी में से 2-3 प्रश्न रिपीट हर बार करते आया है। उसके बाद आपका पहली ट्रेन कब चली थी, पहली ट्रेन को कौन कौन से इंजन सुल्तान सिंध और साहिब नामक के
थाने से चली थी ट्रेन, उसमें कितने सवारी थे, टाइम क्या था, ये सब ऐसे ऐसे पूछ देता है। अप्रैल 1653 को चली थी, 14 कोच था, उसमें 400 यात्री सवारी थे, 34 किलोमीटर का सफ़र था जो आपका बोरी बंदर से ये थाने तक चला था। तो ये सारे एक एक प्रश्न टॉपिक भाई कहीं से पूछ देता है, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है लेकिन याद नहीं रहता उस समय जब एग्जाम के तरफ परफेक्टिक से कोई नहीं पढ़ते हैं। ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज, इसके बारे में कभी पूछ दिया है। ये सारी चीज़ें हैं रेलवे का प्रश्न के हिसाब से है, और रेलवे के प्रश्न में अगर आप जाएंगे तो यही सारी टॉपिक आपको हमेशा मिलेगी। तो पूरा 101 पेज का PDF है, एक वीडियो में पढ़ना तो अच्छी बात नहीं है। पहला इंजन के बारे में भी पूछा था, फिर आपको जोन कौन सा और मुख्यालय कब है, शुरू में कितने जोन थे, बाद में कैसे हुए, अभी कितने कार्यरत 16-17 जोन है। विशाखापट्टनम वाला का अभी नहीं जोड़ता है क्योंकि उनको अभी एक्चुअल पेपर पे आया नहीं है। उसके बाद बहुत सारा है, फर्स्ट लेडी नाथन के बारे में पूछा था। उसके बाद कई सारे प्रश्न हैं जो सारे काम मैंने एक एक करके आपको डिटेल में यहाँ पे सारा दे दिया है। इसको आप पढ़ेंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। और कोई लोग तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है उनको थोड़ी सी होगी। फिर रेलवे में कितनी कर्मचारी हैं, कितने लंबाई है, कितने मीटर गेज, ब्रॉड गेज की लंबाई है, ये सारे चीज़ें प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। उसके बाद आपका माल ढुलाई के लिए पूछा हुआ है, कौन सा कॉरिडोर में क्या होता है, वैसे ऐसे करके प्रश्न थे। तो कोशिश किया था मैंने कि इसमें सारा चीज़ जो आपको सफ़र कर ले। उसके बाद रेलवे का फर्स्ट टिकटिंग सिस्टम, ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह का सारा प्रश्न एक एक टॉपिक करके किया था। तो वो सारा चीज़ों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि तैयारी अगर करें तो ये हो सकता है क्या। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ DFCCIL और रेलवे में आप समझ सकते हैं कि ये 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन मतलब 10% है। ये ऐसा नहीं सोचिए कि इसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ होता है, आपका साइंस होगा, फिर रीजनिंग और करंट अफेयर होगा। इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके छूट जाते हैं, और लेकिन ये प्रश्न आप हर एग्जाम में करके आते हैं। लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ DFCCI और रेलवे वही करते हैं जो केवल DFCCIL की तैयारी करते हैं। रेलवे के एग्जाम में भी इवेंट नहीं होता है, जिससे ये 10% अनयूजुअल इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पहले पकड़ा था। थैंक यू, धन्यवाद।